देहरादून के गांधी पार्क में उत्तराखंड ड्रग फ्री देवभूमि मिशन 2025 के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अतिथि के तौर पर शामिल रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमें प्रदेश में नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि नशे के खिलाफ चल रहे अभियान में युवा अपना सहयोग दे। तो वहीं उन्होंने युवाओं को ड्रग फ्री राज्य बनाने के लिए शपथ भी दिलाई। आज का जो ये विषय है, ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेषकर हमारे छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए और भविष्य के कर्णधारों के लिए कि ड्रग्स फ्री उत्तराखंड, ड्रग्स फ्री देवभूमि जो हमने संकल्प लिया है कि 2025 तक देवभूमि को हम ड्रग्स फ्री करेंगे, यानी कि लत, नशे की लत को समाप्त करेंगे, नशे को समाप्त करेंगे। ये केवल हमारा स्लोगन नहीं है, ये हमारा संकल्प है। इसको हम जब तक समाप्त नहीं कर देते तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि इसमें सभी को कहीं ना कहीं साथ आना होगा, सभी को काम करना होगा। जहां हमारे माता पिता, हमारे संस्थानों में हमारे शिक्षकगण, समाज के प्रबुद्ध वर्ग और हमारे प्यारे विद्यार्थी, जब तक इसको पूरी तरह से जन जन का अभियान नहीं बनाएंगे, मैं समझता हूं तब तक हमारा ये संकल्प अपनी सिद्धि तक नहीं पहुंचेगा। तो वहीं फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड में फिल्म की शूटिंग की संभावनाओं को साकार करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से लागू की गई फिल्म नीति के विषय पर चर्चा की, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी साझा की, शेयर की। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ट्वीट कर भी लिखा कि अनुपम खेर से उनकी मुलाकात जो हुई उस दौरान फिल्म नीति को लेकर चर्चा की गई। उत्तराखंड प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विभागीय मंत्री रेखा आर्या समेत कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं कार्यक्रम संपन्न होने के बाद पीआरडी जवानों ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम संपन्न होने के बाद पीआरडी जवान अचानक आक्रामक हो गए। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद जवानों को समझते हुए उनकी बात सुनी। जवानों ने सीएम धामी को बताया कि विभाग में हर जगह भ्रष्टाचार किया जा रहा है। हर महीने विभाग की ओर से 570 रुपए काटे जा रहे हैं। इसके लिए बाकायदा आदेश भी जारी किया गया है। कर्जा हो गया हमें इतना। देखिए, मुझे लगता है कि एक व्यक्ति से सब चीज़ों की धारणा बनाना अपने आप में गलत है। एक विषय जो वो 570 रुपये लेकर कुछ कह रहे थे, उस विषय का, क्योंकि मुझसे पहले भी कई लोग मिले हैं, मैं समझती हूँ कि पीआरडी जवानों को लेकर पीआरडी जवानों के संगठन से वार्ता करने वाली पहली मंत्री मैं हूँ। उनकी भावनाओं के अनुसार मैं सब चीज़ों में काम किया गया है। पहले उनके कल्याण कोष के लिए या उनके हित में निर्णय लेने के लिए जो उनकी ओर से अंशदान होता था मात्र 10 रुपये का होता है। आज उस अंशदान को उन्हीं की अपेक्षा के अनुसार में इतनी धनराशि की कटौती हो, इस प्रकार की भावनाओं को उन्हीं के द्वारा कहा गया, इसी के अनुसार किया गया। और इसका आगामी लाभ यह होगा कि जो धनराशि आज एकत्रित हुई है उस कल्याण कोष से, जब कभी भी ऐसी विषम परिस्थितियां आती हैं, हमारे पीआरडी जवान किसी रोग से पीड़ित होते हैं, पीआरडी जवान किसी घटना में कुछ घटित हो जाता है, तो उसी कोष से उनको फायदा होने जा रहा है। कुछ लोग इसको क्षणिक रूप से देख रहे हैं और मैं समझती हूँ अधिक से अधिक लोग जो है इसका दूरगामी परिणाम देख रहे हैं। जो निर्णय लिया गया इनके अनुसार ही निर्णय जो है वो लिया गया है। मुझे लगता है कि क्योंकि इनके भी अपने अपने संगठन, उन संगठनों की अपनी अपनी राजनीति है, इस कारण से हर कोई व्यक्ति अलग अलग तरीके की बात करता है। पर मुझे जिस बैठक को हमने किया और जिस बैठक के माध्यम से सब कुछ निर्णय हुए हैं, उसमें इन्हीं के अध्यक्ष, इन्हीं के लोग आते हुए और लगातार जो व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करते हुए पीआरडी जवानों ने जो कहा वो हमने करके दिया। भर्ती था और ड्यूटी के टाइम पर एक्सपायर हो गया। उन्हें ना तो कोई
आज तक आर्थिक सहायता जो दी जाती है वो भी नहीं मिली है अब तक, और मृतक आश्रितों को ड्यूटी का प्रावधान है। उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट का समापन हो चुका है। इस समिट में 3.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए। एक ओर इस समिट को सरकार अपनी उपलब्धि बता रही है तो दूसरी ओर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार अभी तक खाली हाथ है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बयान को लेकर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इन्वेस्टर समिट में सभी सेक्टर के इन्वेस्टर को बुलाने आए थे, लेकिन वेडिंग डेस्टिनेशन का नारा देकर चले गए। इसका मतलब साफ है कि उन्हें भी यहां बाकी के उद्योगों के आने का भरोसा नहीं है। हुई है और सरकार ने जो दावे किए हैं कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है उत्तराखंड के अंदर होने जा रहा है, क्योंकि समिट को हुए अभी हफ्ता भर भी नहीं हुआ है। अब देखते हैं जमीन पर कितना उतरता है। उतरेगा तो बहुत अच्छी बात है, हम सरकार को साधुवाद देंगे, सरकार को धन्यवाद देंगे। लेकिन जो पिछला अनुभव है वो बहुत कड़वा है। इसी तरीके की एक समिट पूर्ववर्ती सरकार जो भाजपा की थी उसने इस राज्य के अंदर करने का काम किया। देश के प्रधानमंत्री ने उस समिट का उद्घाटन करने का काम किया और 2 लाख करोड़ का जो है निवेश की बात कही थी। लेकिन समिट समाप्त होने के बाद निवेश के नाम पर 0 इन्वेस्टमेंट जो है इस राज्य के अंदर हुआ है। और वैसे तो प्रधानमंत्री आईना दिखा के चले गए हैं समिट के परिप्रेक्ष्य में। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को आप वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में जो है डेवलप करें, यानी कि सीधा सीधा मतलब है कि और निवेश जो है इस राज्य के अंदर आने वाला नहीं है। तो देखिए क्या होता आगे। रामनगर में हादसों का सबब बने ढेला नदी और कसेरवा नाले पर जल्द ही 2 पुलों का निर्माण किया जाएगा। इसको लेकर 1 वर्ष पूर्व लोक निर्माण विभाग ने 40 करोड़ की लागत से बनने वाले 2 पुलों का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा था, जिसके बाद अब वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक का इंतजार किया जा रहा है। दरअसल बैठक में पुलों के निर्माण को मंजूरी मिलने के बाद ही इस पर आगे की कार्यवाही की जा सकेगी। हालांकि माना जा रहा है अगर यहां पर पुल का निर्माण होगा तो हादसों पर लगाम लग सकती है। देखिए ये दोनों पुल जो है, ढेला पुल और कसेरवा नाला पुल जो है, दोनों जो है इन पुलों को बनाने की जो है बहुत लंबे समय से जनता की मांग थी और पर्यटन के लिहाज से भी बहुत जरूरी था। इन पुलों के नहीं होने के कारण कई बार जो है जान माल की हानि भी हुई है और ये पुल जो है अब इनके प्रस्ताव जा रहे हैं और वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में ये प्रस्ताव जो है पास होंगे। उसके बाद निश्चित तौर पर जो है इन पुलों का निर्माण होगा और जनता को जो है बन करके ये पुल मिलेंगे और इस क्षेत्र की जनता की जो लंबे समय से मांग थी पूरी होगी। इसमें लास्ट ईयर ही हमने जिसके ब्रिज के दोनों ब्रिज के जो है स्टेट शासन को प्रेसिस कर दिए गए थे। कसेरवा नाले पे जो है 100 मीटर स्पेन का बनना था और ढेला नदी पे बनना था 180 मीटर स्पेन का, जिनकी लागत लगभग दोनों की 40 करोड़ के लगभग आ रही है ना। और इस पे जो है वाइल्ड लाइफ की मीटिंग होनी है भारत सरकार के, उसमें जो वहाँ के अधिकारी उनकी अध्यक्षता में बनी है, उनको जो है हमारे द्वारा भी लेटर लिखा गया है और जो है फॉरेस्ट विभाग द्वारा भी लेटर लिखा गया है। तो जब भी आगामी मीटिंग हो जाएगी उसके बाद इस पर अगली कार्रवाई। रुड़की में निर्माणाधीन दिल्ली देहरादून हाईवे पर सैकड़ों किसानों ने सर्विस रोड और मुआवजे की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के दर्जनों किसान नेता भी मौके पर पहुंचे। हंगामे के बाद तहसील प्रशासन की ओर से किसानों को 25 दिन का समय दिया गया, तो वहीं किसानों ने सरकार को उनकी सभी मांगे पूरी करने की चेतावनी दी। साथ ही कहा कि अगर मांगों को नहीं माना गया तो NIH के हाईवे पर निर्माण कार्य को रोक दिया जाएगा। ये हुआ कि हमारे यहाँ को ये हाईवे निकला, NHI वालों ने रोड निकाल लिया, तो इसमें क्या काम करे इन्होंने NHI वालों ने कि हमारे जो ये चक मार्ग थे ये सब इन्होंने सड़क में एक्वायर कर लिए और हमारे चकों के रास्ते बंद हो गए। हम इनसे मांग करते आ रहे शुरू से ही, हमने कम से कम भी 10 एप्लीकेशन दे दी कि भाई हम चकों के इसके रोड के दोनों तरफ सर्विस रोड दी जा, हमारे जिससे चकों में आने जाने का रास्ता हमारा बंद ना हो। ये सुनने को तैयार नहीं।
तो हमने आज मौके पर एसडीएम भगवानपुर जी को बुलाए थे, NHAI के भी अधिकारी थे, कानून को पटवारी भी थे। उन्हें मौका मैंने कराया, उन्हें दिखाया दिया स्पॉट पर, देख लो जी यहाँ क्या मामला वास्तव में। उन्होंने कहा भाई वास्तव में तेरे सामने समस्या है, तेरे रास्ते बंद हो गए। तो इन्हें आदेश भी किया, निर्देशित किया NHAI वालों को भाई इनकी समस्या का समाधान करा जा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, मैं एसडीएम साहब को भी कहा और इन्हें भी कह रहा हूँ NHAI वालों को कि अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता तो हम यहाँ से धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, सर रोड को बनने नहीं देंगे अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता। और यहाँ अगर टकराव की स्थिति बनेगी तो उसके जिम्मेदार स्वयं NHAI वाले और सरकार, शासन प्रशासन होगा। गुस्सा है कि गुस्सा तो देख रहे हैं आप, रोज कितना देख लो यहाँ से सैकड़ों की संख्या में किसान थोड़ी जमीन पानी का रास्ता बंद जी, पानी के भी रास्ते बंद हो गए, सब कुछ हो गए। पेड़ की सैदाबाद, हरचंदपुर 2-3 गांव है जिनका कहना था कि हमारा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो जा रहा, इसकी वजह से काफ़ी जगह चक रोड और सेक्टर मार्ग बंद हो चुके हैं। वो इनको दोनों साइड सर्विस रोड की डिमांड थी, जिसके लिए कि आज मौके में एसडीएम साहब, एसडीएम भगवानपुर साहब और हमारे कंसल्टेंट और कंसेशनर आए थे। दिल्ली हरिद्वार जो एक्सप्रेसवे है, तो किसानों की जमीन अधिग्रहण हुई है। इसमें कुछ किसान ऐसे हैं जिनका अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, और किसान की जो ट्रैक्टर बुग्गी वगैरह है उनके रास्ते भी बंद हो गए हैं। किसान की मुख्य मांग है कि जिन किसानों का मुआवजा अभी तक नहीं मिला उनका मुआवजा तुरंत दिया जाए, और दोनों साइड में रोड के सर्विस रोड दी जाए, जिससे किसान अपनी फसल बाजार तक ले जाए। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में एसएसपी अजय सिंह देहरादून के आड़त बाजार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों को सड़कों पर अतिक्रमण न करने की सख्त हिदायत दी। इसके साथ ही एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त है। देखिए, जो इन्वेस्टर समिट इतने अच्छे से हुई, जिसमें यातायात व्यवस्था बड़ी अच्छी रही और लोगों ने सराहा, उसका कारण एक ये था कि उस दौरान शहर के जो मेन मार्ग हैं जहां पर यातायात बाधित होता है, वहां के अस्थायी अतिक्रमण को सभी विभागों ने मिलकर हटा दिया था। अब ये पुनः चूंकि इतना सुंदर शहर को बनाया गया इन्वेस्टर समिट के बाद और अतिक्रमण भी हटा, तो जो अस्थायी अतिक्रमण है वो फिर से दोबारा ना लगे, जिससे हमें थोड़ा सा जाम में राहत मिले। साथ ही साथ जो हमारे व्यापारी गण हैं जिनकी दुकानें ऑन रोड हैं लेकिन उनका पार्किंग की जगह नहीं है, और लोग जब आते हैं तो किनारे गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, तो हमारी क्या वजह कि 30, 35, 40 व्यापारी मिलकर जो क्लस्टर्स में एक एक यातायात मित्र जो हम उनको उपलब्ध कराएंगे उसको वो व्यवस्था में सहयोग करें उनके, और जो भी उसका नॉमिनल पेमेंट होता है व्यापारीगण खुद करें। इसी चीज़ का सहयोग लेने के लिए ऐसे यातायात मित्र को जगह जगह नियुक्त करने के लिए जो यातायात व्यवस्था में सहयोग करें, और साथ ही साथ अस्थायी अतिक्रमण जिसके कारण जो है बहुत सारे पॉइंट्स पर दिक्कत आती है वो दोबारा न लगे, इसीलिए सभी थाना प्रभारी को रूट वाइज बुलाकर उसको उन चीज़ों को चिन्हित किया जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के साथ ही राजाजी नेशनल पार्क के साथ 6 संरक्षित क्षेत्रों में निर्माण कार्य किए जाने की रोक को कुछ शर्तों के साथ हटा दिया गया है, जिससे पार्क के अंदर की लंबित कार्य हो सकेंगे। आपको बता दें कि अवैध निर्माण के साथ हर स्तर पर नियमों की अनदेखी पर सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी थी। अनुमति प्रदान की। देखिए, इस वर्ष जैसे आप जानते हैं कि बारिश की वजह से मानसून के बाद भी काफी बारिश हुई है, और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और अन्य जो हमारे एरियाज हैं उनमें भी जो रोड्स हैं, जो फॉरेस्ट कनेक्टिविटी जहाँ पे रहती है, स्पेशली कोर जोन में जो रोड्स हैं उनकी स्थिति वो काफी खराब थी। बहुत हाथी दीवार ऐसी थी जो टूट गई थी, कहीं सोलर फेंसिंग डैमेज थी, तो इनमें कहीं रिटेनिंग वॉल्स की आवश्यकता है, कहीं पर हमें स्टाफ के लिए पाइपलाइन नई डालनी पड़ रही है पेयजल व्यवस्था के लिए। चलिए, देवभूमि की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।